हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैकेशन के ऊपर। जो भी भारत के कामदार इजराइल में काम कर रहे हैं, तो वो अगर इंडिया वैकेशन जाना चाहते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वैकेशन के लिए कब बोलना चाहिए एम्प्लॉयर को, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिनों से मुझे कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो है कि मुझे कमेंट करके पूछे हैं कि स्पेशली जो वैकेशन के ऊपर भी पूछे हैं। उसमें कुछ सवाल था, जैसे कि वैकेशन कब जा सकते हैं, वैकेशन जाने के लिए या वैकेशन हमको अगर लेना है तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से अप्लाई करना है, वैकेशन कितने दिनों के लिए जा सकते हैं, वैकेशन हम जब जाते हैं तो जो टिकट का पैसा है वो हमको देना पड़ेगा या हमारा जो कंपनी या हमारा जो एम्प्लॉयर है देगा। वैकेशन में अगर हम रहते हैं तो उस समय जो भी हम काम नहीं करते हैं तो उसका हमको पैसा मिलेगा कि नहीं। अगर हम इज़राइल में 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम करते हैं तो क्या हमको वैकेशन मिलेगा कि नहीं। वैकेशन जाने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब के बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इज़राइल में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको वैकेशन जाने के लिए मिलेगा कि नहीं। तो वैकेशन आपको ज़रूर मिलेगा, और जो वैकेशन लेने का जो प्रोसेस है वो भी क्या है बोल के पूछा है। तो अगर आपको वैकेशन में जाना है इंडिया, आपको बस अपना जो एम्प्लॉयर है या अपना जो कंपनी है उससे बात करना है, और उसको कम से कम, अगर आप प्लानिंग करके वैकेशन या छुट्टी जा रहे हैं तो कम से कम 1 महीना पहले आप उनको एक एप्लीकेशन या लेटर उनको दे दीजिए कि हमको इस तारीख को वैकेशन जाना है बोल के, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको इमरजेंसी वैकेशन जाना है तब तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला बात है कि इसका जो प्रोसेस है वही है कि अगर आपको प्लान करके वैकेशन जाना है कि हमको इस दिन को छुट्टी जाना है या वैकेशन जाना है, तो आप पहले से ही एक एप्लीकेशन या लेटर लिख के दीजिए। अगर आपको इमरजेंसी वैकेशन जाना है तो आप कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई भी इज़राइल में अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल काम करते हैं तो क्या उनको वैकेशन मिलेगा क्या। तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपको प्लानिंग करके वैकेशन जाना है तो कम से कम 1 साल बाद ही आपको दिया जाएगा। उससे पहले थोड़ा मुश्किल होता है देने के लिए। नहीं देगा ये नहीं बोलेगा मैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है मिलने के लिए। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी वैकेशन जाना है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके वजह से आपको जाना है, तो आप कभी भी ले सकते हैं। 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब भी आपको इमरजेंसी पड़ जाता है तो आप वैकेशन मांग सकते हैं, आपको मिल भी जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि वैकेशन आपको कितना दिन के लिए मिलेगा। तो ऐसा है कि अगर आप 1 साल के बाद प्लानिंग करके वैकेशन जाते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना का मिल जाएगा। मिनिमम 1 महीना तो मिल ही जाएगा, और मैक्सिमम 1.5 महीना तक मिलता है। और अगर आप 2 साल या 3 साल बाद अगर छुट्टी जाते हैं प्लानिंग करके, तो आपको 2 महीना तक छुट्टी मिल जाएगा। 2 महीना से ज़्यादा छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। 2 महीने से ज़्यादा सिर्फ जो प्रेग्नेंट केस वाला है उन्हीं को मिलता है। जो लेडीज़ इजराइल में आने के बाद जो प्रेग्नेंट होता है और उनका जो बच्चे को पहुंचाना है या उनके लिए छुट्टी लेना है, तो उस केस में 3 महीने तक का छुट्टी जो है कि मिल जाता है। और जो नॉर्मल केस हम लोग जो छुट्टी जाते हैं उस केस में मैक्सिमम 2 महीना का मिलता है। अब कुछ स्पेशल केस में 3 महीने का भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर को 2 महीने का ही छुट्टी मिलता है। और केयर गिवर हो चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, सभी को 2 महीने तक का छुट्टी ज़रूर मिल जाएगा। उसके बाद जो हम अगला बात करेंगे कि अगर आप छुट्टी जाते हैं तो आपको जो एयर का टिकट है या फ़्लाइट के टिकट है वो कौन भरता है। तो अगर आप छुट्टी चाहे 1 साल में जाओ, चाहे इमरजेंसी जाओ, चाहे आप 5 साल बाद जाओ, आपका जो फ़्लाइट का टिकट है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। इजराइल में कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे वो केयर गिवर को हो, चाहे कंस्ट्रक्शन को हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, कोई भी एम्प्लॉयर आपका टिकट नहीं बना के देगा। आपको अपना पॉकेट से, अपना पैसा से टिकट बनाना पड़ेगा, आने और जाने दोनों का। उसके बाद अभी अगला बात करेंगे कि अगर आप छुट्टी में रहते हैं तो आपका जो छुट्टी में जितना भी दिन जो छुट्टी में रहते हैं उस समय का जो सैलरी है ये क्या मिलेगा क्या, ऐसा भी पूछा है। तो देखिए, इजराइल में जो अगर आप काम करते हैं और अगर छुट्टी जाते हैं
तो उसका छुट्टी का भी सैलरी कुछ मिलता है। जैसे कि एक वैकेशन मनी करके इजराइल में एक मिलता है, तो वो जो है कि 1 साल में आपको 14 दिन यानी कि 14 डेज़ का वैकेशन मनी मिलता है। तो वही जो है कि छुट्टी का पैसा है। अगर आप 1 साल में 1 महीना छुट्टी जाते हैं तो आपको 14 दिन का वैकेशन का पैसा जो है कि मिल जाएगा। अगर आप 2 साल में छुट्टी जाते हैं तो आपको 28 दिन का मिल जाएगा, क्योंकि हर साल 14 दिन करके मिलता है। तो अगर आप 2 साल में छुट्टी जाते हैं तो आपको 14 करके 2 साल का प्लस हो जाएगा और 28 दिन का जो है कि पैसा मिल जाएगा वैकेशन का। तो अगर आप वैकेशन जाते हैं तो आपको फुल पैसा नहीं मिलेगा जो भी वैकेशन गया हुआ उसका, लेकिन आपको कम से कम 40 to 50% जो है पैसा, कम से कम 40% बोल सकते हैं, उतना मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आप 2 महीने छुट्टी गया 2 साल के बाद, तो आपको कम से कम 28 दिन का पैसा जो है कि मिल जाएगा। और ये जो पैसा है ना, वो आपको वैकेशन मनी बोल के आपको मिलता है। तो ये जो वैकेशन मनी है हम लोग यहाँ पे बोनस के रूप में लेते हैं कि अगर हम छुट्टी नहीं भी जाते हैं तो हर साल का जो अंत में जो है कि वो बोनस में ही जुड़ के आते हैं। और बोनस का जो एक पार्ट जो वैकेशन मनी बोलता है, तो वही है जो हमारा छुट्टी का पैसा है। तो इजराइल का केस में भी छुट्टी का पैसा देता है, यानी कि 14 दिन का छुट्टी का पैसा जो है कि मिलता है। तो इस तरह का है। उसके बाद अब हम लास्ट में बात करेंगे कि इजराइल से अगर आप छुट्टी जाते हैं इंडिया, तो आपको किन बातों का सबसे ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसमें मुझे एक कमेंट में एक दोस्त ने पूछा था कि उनको जो है कि इंडिया छुट्टी जाना है और उनका एम्प्लॉयर से उन्होंने बात भी कर लिया है। तो एम्प्लॉयर ने बोला है कि उनको छुट्टी तुम चला जाओ और तुमको जो है कि री एंट्री बाद में मैं लगा दूंगा। तो इस तरह से बोला है। और उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या। तो देखिए, अगर आपका एम्प्लॉयर चाहता है आपको लाने के लिए, तो आप छुट्टी जाने के बाद भी वो री एंट्री वीज़ा लगा सकता है। लेकिन आप इतना रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि छुट्टी जाने से पहले यहीं पर आप अपना जो है कि री एंट्री वीज़ा लगा लीजिएगा। क्योंकि बहुत लोगों का क्या है कि वो लोग छुट्टी जाके री एंट्री वीज़ा नहीं मिला है। तो भारत में जाने के बाद री एंट्री वीज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो लग जाता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर नहीं चाहे या उनको अगर आपको लाने का मन नहीं है तो फिर वो नहीं भी लगा सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भारत छुट्टी जाने के बाद फिर वापस आना चाहते हैं, जो री एंट्री वीज़ा है वो ज़रूर लगा के जाए यहाँ पे। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि आप रिस्क मत लीजिए, आप री एंट्री वीज़ा ज़रूर लगा के जाइए छुट्टी जाने से पहले। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ से छुट्टी जाते समय ही आपका जो भी री एंट्री के वीज़ा है आप लगा के जाइए। तो आप एक है ना कि आप टेंशन फ्री रहेंगे और इजराइल आराम से फिर आ पाएंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।